नमस्कार बच्चों, बीए थर्ड ईयर नीति शतक में तुम्हारा स्वागत है सभी का। हम नीति शतक में 8 जो श्लोक है उनका अध्ययन कर चुके थे। आज हम 9वां श्लोक लेंगे। उसमें क्या कहा गया है? क्रमी कुलचितम लाला किन्नम विगंधी जुगुप्सितम निरूपम रस प्रत्याखादान खरास्ति निरामिषम सुरपतमपि श्वा पार्श्वस्थं वैलोक्य न शंकते नहि गण्यते शूद्रा जंतुः परिग्रह फल्गुताम। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या बताया गया है कि नीच व्यक्ति जो होते हैं वो तुच्छ वस्तु को भी महान मान लेते हैं। तो इस बात को इन्होंने कुत्ते का उदाहरण देके समझाने का प्रयत्न किया है कि जो कीड़ों के समूह से भरे हुए होते हैं और जो लाल टपकाने के कारण गीले हो गए होते हैं, ऐसे विगंधी यानी दुर्गंध से परिपूर्ण और जुगुप्सितम यानी घृणित, और कहने का तात्पर्य है कि मांस से रहित जो हड्डी होती है उसको भी अत्यंत स्वाद के साथ एवं प्रीति के साथ, प्रेम के साथ खाते हैं कुत्ते। और वो हैं जो इंद्र को देख करके भी लज्जित नहीं होते। अर्थात कहने का तात्पर्य कि नीच प्राणी अपनी वस्तु की तुच्छता को नहीं गिनता है। क्रमी कुलचितम, क्रमी यानी कीड़ों से, कुलचितम भरे हुए, क्रमी कुलचितम कीड़ों से व्याप्त, लाला किन्नम, लाला यानी लार, लार से गीले हो गए, विगंधी जुगुप्सितम, विगंधी अर्थात दुर्गंध से परिपूर्ण, जुगुप्सितम यानी कि घृणित, घृणा से परिपूर्ण, निरामिषम मांस से रहित, खरास्ति गधे की, खर यानी गधा, उसकी अस्थि, उसकी हड्डी, तो गधे की हड्डी को, खरास्ति गधे की हड्डी को, निरूपम रस प्रीतिया खादन, बहुत अधिक रसपूर्ण तरीके से खादन खाते हुए, श्वा जो कुत्ता होता है, श्वान से यहाँ श्वा शब्द आया है, जो श्वान होता है वो पार्श्वस्थम अपने पास में ही विद्यमान, सुरपतिम इंद्र को भी विलोक्य देख करके, न शंकते शंका नहीं करता है, ही क्योंकि शूद्र जो शूद्र व्यक्ति होता है वो परिग्रह फल्गुताम, परिग्रह यानी जो उसने परिग्रहण किया है, यानी कि जिस चीज़ को उसने प्राप्त किया है उसकी फल्गुताम तुच्छता को न गणयति नहीं गिनता है। अर्थात शूद्र व्यक्ति ये नहीं देखता है कि मेरे पास कितनी तुच्छ वस्तु है और उसको भी वो प्रेम पूर्वक खाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, एक बार फिर से देख लो कि जो गधे की हड्डी है वो किस प्रकार की है, उसके विशेषण क्या दिए हैं इन्होंने कि कर्मी कुलचितम कीड़ों से भरी हुई, लाला किन्नम लार से गीली हो गई, विगंधी बदबू से परिपूर्ण, और जुगुप्सिताम घृणा से युक्त, निरामिषम यानी मांस से रहित, जिसमें कि मांस भी नहीं बच गया है, ऐसी खरास्ती गधे की जो हड्डी होती है उसको निरूपम रस प्रीतिया बहुत अधिक प्रेमपूर्ण रस के साथ खाता हुआ जो कुत्ता है वो अगर उसके पास में इंद्र आ जाए तो उनको भी नहीं देखता, मतलब उनके सामने भी किसी भी प्रकार की उस तुच्छ वस्तु को खाते हुए शर्मिंदगी का अनुभव नहीं करता। कहने का तात्पर्य, महापुरुष जो होते हैं वो उनको अगर बहुमूल्य संपत्ति प्राप्त हो जाती है फिर भी वो
किसी भी प्रकार का गर्व नहीं करते, किंतु शूद्र व्यक्ति अपनी तुच्छ वस्तु को ही महत्वपूर्ण मान लेता है और उन्हें जो है वस्तु की तुच्छता का भान नहीं होता। वे अपने सामने समृद्ध जनों को उपस्थित पाकर भी किसी भी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं करते, अर्थात वे किसी भी तुच्छ वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, उसमें भी वे खुश हो जाते हैं और किसी प्रकार की जो लज्जा का भाव है उसका अनुभव नहीं करते। ऐसे जो नीच प्रकृति के लोग हैं उनकी तुलना यहाँ पर कुत्ते से की गई है कि यदि कुत्ता जो है वो कहीं से अगर दुर्गंध से भरी हुई, कीड़ों से भरी हुई, मांस से रहित गधे की हड्डी को भी प्राप्त कर लेता है तो वह बड़े उत्साह से उसके आस्वादन में मग्न हो जाता है। कहने का तात्पर्य बड़े उत्साह से वो उसको आस्वादित करते हुए खाता है। उसके पास सुरपति इंद्र भी खड़ा हो तो भी उसे किसी भी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं होता। वह किसी भी घृणित वस्तु में रुचि ले रहा है, उसको यह सोचकर लज्जा नहीं अनुभूत होती। नीच लोग जो होते हैं वो तो अपनी तुच्छ वस्तु को भी महान मान लेते हैं। सॉरी बच्चों। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया है कि नीच व्यक्ति के लिए कोई वस्तु तुच्छ नहीं होती, वो तुच्छ वस्तु को भी महान मान लेते हैं। अगला श्लोक अगर हम लेते हैं, शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्त क्षितिधरं महिध्रातुम् उत्तंगावनिमवशेषापि जलधिम् अधो अथ गंगेयं पदम उपगता स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः सतमुख। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति विवेक भ्रष्ट होते हैं, जिनका कि विवेक नष्ट हो गया हो, विवेक खत्म हो गया हो, ऐसे व्यक्ति जो स्वर्ग से भगवान शंकर के माथे पर जो गंगा नदी पहुँची है और शिव जी का जो मस्तक है उससे जो हिमालय पर्वत पर उतरी है, उसके पश्चात उस ऊंचे पर्वत से वो धरती पर आई और पृथ्वी से समुद्र में पहुंच गई। अर्थात वो जो गंगा नदी है वो गिरते गिरते नीचे जाते जाते अत्यंत तुच्छ व निम्न स्थानों तक पहुंच गई है। वास्तव में विवेक शून्य लोग जो होते हैं उनका पतन अनेक प्रकार से होता है, अनेक प्रकार से वो पतन को प्राप्त करते हैं, उनकी अवनति अनेक प्रकार से होती है। तो यही बात इन्होंने यहाँ पे कही है कि गंगा नदी है वो स्वर्ग से शार्वम शिरः शिव जी के सिर पर उपगता पहुँच गई, कि पहले वो स्वर्ग में थी और फिर स्वर्ग से वो शिव के सिर पर गिर गई। पशुपति शिरस्त क्षितिधरम, पशुपति अर्थात शिव के शिरस्त सिर से यानी कि माथे से, मस्तक से, क्षितिधरम पृथ्वी पर, उपगता जोड़ेंगे अपनी तरफ से, पहुंच गई। कि शिव जी के सिर से वो कहाँ पहुंच गई? वो शिव जी के सिर से जो है पृथ्वी पर पहुंच गई। इसके पश्चात वो उतंगात महिघ्रात अवनितम उपगता, कि वो उतंगात यानी कि अत्यंत ऊंचे, महिध्रात यानी कि पर्वत, अत्यंत ऊंचे पर्वतों से, अवनिम कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी पर पहुंच गई। अत्यंत ऊंचे पर्वत, शिव जी कैलाश पे रहते हैं, तो सबसे पहले तो वो इतनी ऊंची थी कि वो स्वर्ग में थी गंगा नदी, तो स्वर्ग से थोड़ा नीचे आई और शिव जी के मस्तक पे पहुंच गई। फिर उससे और नीचे आई तो वो वहाँ पे पर्वत में पहुंच गई, उतर गई, और फिर पर्वत से भी वो नीचे उतर के पृथ्वी में आ गई। अवने च, और पृथ्वी पर से भी, जलधिम समुद्र में, उपगता चली गई। अध नीचे नीचे,
इयं स्तोकम पदम उपगत, कि धीरे धीरे नीचे नीचे बहुत ही अल्प या सीमित स्थान को वो प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से क्या कह सकते हैं कि विवेक भ्रष्टानाम, जो व्यक्ति विवेक से भ्रष्ट होते हैं, जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है, वो विनिपातः शतमुख, वो क्या है, गिरने के सैकड़ों मार्ग भवती, प्राप्त कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य, जैसे नदी अत्यंत ऊंचे स्थान से गंगा नदी नीचे 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 होती चली गई, उसी प्रकार जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका भी उत्तरोत्तर पतन होता ही रहता है। विवेक जो है वो मनुष्य की प्रगति एवं अस्तित्व रक्षा का आधार बताया है, कि जब मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है, अर्थात उसमें विवेक नहीं रहता है, तब उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। और एक बार जब पतन का क्रम प्रारंभ हो जाता है तो उसका अवसान कहाँ है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है। जैसे परम पावनी भागीरथी का उदाहरण अगर हम लेते हैं तो इस तथ्य को उजागर होता है कि गंगा ने एक बार स्वर्ग को छोड़ने का विवेक शून्य निर्णय लिया, क्योंकि स्वर्ग तो सबसे बेहतर जगह है, सबसे उच्च जगह है, लेकिन उसने विवेक शून्य निर्णय लिया और वो वहाँ से शिव के सिर पे इस प्रकार से उत्तरोत्तर नीचे की ओर चली गई। कहीं भी वो जो है स्थिर नहीं रह सकी, गिरती ही चली गई। स्वर्ग से शिव जी के मस्तक पर, वहाँ से हिमालय पर, हिमालय से पृथ्वी पर और वहाँ से समुद्र तक। इस प्रकार स्वर्ग में जो विहार करने वाली गंगा नदी थी वो सागर में जाकर के विलुप्त हो गई। तो ये कहते हैं कि जो विवेक भ्रष्ट व्यक्ति होता है, अर्थात जिसका विवेक नष्ट हो गया होता है, ऐसा व्यक्ति जब एक बार पतन की ओर बढ़ जाता है तो उसका संभलना अत्यंत कठिन हो जाता है और नीचे गिरने की उसकी कोई सीमा बाकी नहीं रहती। हम यदि किसी एक दुर्व्यसन में, मतलब बुरे व्यसन में मूर्खतावश फंस गए हैं, तो ये जो दुर्व्यसनों का जो दुष्चक्र है, यानी कि बुरे व्यसन, बुरी आदतों का जो एक चक्र होता है, दुष्चक्र होता है, वो हमें भटका देता है। इसलिए मनुष्य को अपना विवेक नहीं खोना चाहिए और मर्यादा का उल्लंघन करते हुए लगातार नीचे गिरने के राह में किसी भी प्रकार के दुर्व्यसनों से के दुष्चक्र से दूर रहना चाहिए, ताकि उसका पतन न हो सके। अगला श्लोक हम लेंगे। शक्यो उपार्यितुं जलेन हुतभग, छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशित अंकुशेन, समदो दंडेन गोगर्दभः, व्याधिर्भेषज संप्रग्रहेश्च विविध, मन्ये मंत्रे प्रयोगे विष, सर्वस्य उपाधिम अस्ति शस्त्र विहितम, मूर्खस्य नास्त्यो औषधिम। देखो क्या बताया गया है इसमें कि अग्नि जो होती है वो जल से उसको आप चाहो तो ख़त्म कर सकते हो, शांत कर सकते हो, और अगर सूर्य की बहुत तेज़ धूप आ रही है तो छाता लगाकर उसको रोक सकते हो। और जो हाथी है, अगर वो मदमस्त हाथी है, मतवाला हाथी है, तो उसको भी आप कठोर तीखे अंकुश का मतलब वही रस्सी वगैरह, ये सब चीज़ें, इनसे उसको आप वश में कर सकते हो। और बैल और गधा जो होते हैं उनको तो आप डंडे से ही वश में कर सकते हो। और रोग जो है उसको अनेक प्रकार की दवाओं से, और विष जो होता है, विष को आप विभिन्न प्रकार के मंत्रों एवं साधनों से शांत कर सकते हो। इस प्रकार जो सभी कष्टों को दूर करने के लिए शास्त्र में जो औषधियाँ हैं, किंतु जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनको समझने के लिए या उनको कोई अच्छी बात समझाने के लिए कोई उपाय या औषधि नहीं है। ये बात इसमें बताई गई है कि हुतभुक जो अग्नि होती है उसे जलेन
जल के द्वारा वार्यितुं शक्य, वश में किया जा सकता है। सूर्यातप, सूर्य की रोशनी को छत्रेण, छाते के द्वारा वश में किया जा सकता है। समदः, अत्यंत मदमस्त नागेंद्र, हाथी को, गजराज को, निशित अंकुशेन, तीखे अंकुशों के द्वारा वश में किया जा सकता है। गो गर्दभ, गाय और बैल और गधा वगैरह जो होते हैं उनको दंडेन, डंडे के द्वारा डरा करके वश में किया जा सकता है। व्याधि, जो रोग हैं उन रोगों को भेषज संग्रह, औषधियों के समूह के द्वारा दूर किया जा सकता है। और जो विविध प्रकार के, जो अगर किसी के विष चढ़ गया है तो उसको अनेक प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके उसको दूर किया जा सकता है। सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधिम अस्ति, कि सर्वस्य, सभी चीज़ों की, शास्त्र विहितम, शास्त्र में बताई गई, औषधम अस्ति, औषधि विद्यमान है। किंतु मूर्खस्य औषधम नास्ति, किंतु मूर्ख व्यक्ति की कोई भी औषधि नहीं है। कहने का तात्पर्य, विनाशकारी आग को पानी से बुझा लो, सूर्य को छाते से बचा लो, सूर्य की गर्मी को, मदमस्त हाथी को भी अंकुश से नियंत्रित कर लो, बेल जो भी हैं इन सबको भी लाठी से भगा लो। सब विविध प्रकारों से सब आप रोगों को शांत करने के लिए भी औषधियों का प्रयोग कर सकते हो। और विष की जहाँ तक बात है तो विष के प्रभाव को भी मंत्रों से और अनेक प्रकार के जो उपाय होते हैं उनसे शांत कर लो। और इस विश्व में अगर कभी कोई परेशानी आती है तो हर परेशानी के लिए यहाँ पर कोई न कोई इलाज उपलब्ध है। बस एक परेशानी, कौन सी? मूर्ख व्यक्ति, जो अज्ञानी है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति के दुराग्रह को दूर करने के लिए कोई भी उपचार नहीं है। कहने का तात्पर्य जो है, मूर्खता जो है वो एक लाइलाज बीमारी है और आप दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति नहीं समझा सकता। और सारे जो कठिन कार्य हैं वो किए जा सकते हैं, किंतु दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति को समझाना अत्यंत मुश्किल है।